दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों विराट कोहली ने तोड़ा सचिन, सहवाग और क्रिस गेल का रिकॉर्ड, तो तीनों दिग्गजों के भी उड़ गए होश। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ अंतिम मुकाबले में विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और क्रिस गेल का बेशकीमती रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इन तीनों के रिकॉर्ड को तोड़ते ही पूरे क्रिकेट जगत में सनसनी मच गई है। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और क्रिस गेल ने विराट कोहली के शानदार प्रदर्शन को देखकर बयान जारी किया है और अपने बयान में कुछ ऐसी बातें कही हैं जिनको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार विराट कोहली ने वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर और क्रिस गेल का कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा, ये तो आपको बताएंगे। साथ ही साथ तीनों के बयान के बारे में भी आपको बताने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर में से कौन है खतरनाक खिलाड़ी? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया। कप्तान रोहित अपने अर्धशतक से चूके, लेकिन शुभमन गिल और विराट कोहली ने बेहतरीन शतकीय पारियां खेली। दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाते हुए कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। खासकर विराट कोहली ने पिछले 4 वनडे पारियों में तीसरी बार शतक लगाया। इससे पहले उन्होंने बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ इसी सीरीज के पहले मैच में शतक लगाया था। इस मैच में गिल ने 116 और कोहली ने 166 रन बनाए। वनडे क्रिकेट में ये विराट कोहली का 46वां शतक था। वह वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले सचिन से सिर्फ 3 शतक पीछे हैं। सचिन ने वनडे में 49 शतक लगाए हैं, जबकि कोहली 46 शतक लगा चुके हैं। वहीं इस मैच में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ वनडे में 10वीं बार शतकीय पारी खेली। किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में वह शीर्ष पर पहुंच गए। इस मामले में उन्होंने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा। ऐसे में इनकी पारी को देख तीनों दिग्गजों का बयान सामने आया है, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा कि विराट कोहली ने जो रिकॉर्ड बनाया है उसको तोड़ पाना बेहद मुश्किल है। मेरे रिकॉर्ड को तोड़ना विराट कोहली के लिए बेहद मुश्किल तो नहीं था, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि अगर मेरे रिकॉर्ड को कोई तोड़ पाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली होंगे। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि विराट कोहली आने वाले समय में मेरे और ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ेंगे और मुझे खुशी है कि इन रिकॉर्ड को तोड़ने वाला सिर्फ और सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी है। इसके अलावा क्रिस गेल ने बयान देते हुए कहा है कि विराट कोहली दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं। विराट कोहली को रिकॉर्ड ब्रेकर खिलाड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी के सामने कई रिकॉर्ड आराम से धाराशायी हो जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि विराट कोहली ने अभी तो सिर्फ कुछ रिकॉर्ड हासिल किए हैं। अगर विराट कोहली 1-2 साल और खेलते हैं तो आने वाले समय में विराट कोहली अपने सारे रिकॉर्ड कर लेंगे और दूसरे खिलाड़ियों को भी पीछे छोड़ देंगे। वीरेंद्र सहवाग ने बयान देते हुए कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के साथ मेरे रिकॉर्ड तोड़े हैं और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि विराट कोहली एक भारतीय खिलाड़ी है और किसी भारतीय का रिकॉर्ड तोड़ने में कोई और भारतीय खिलाड़ी शामिल है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि विराट कोहली इसी तरीके से आगे प्रदर्शन करते हुए और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपने रिकॉर्ड कायम करेंगे और दुनिया में अपनी बादशाहत फिर से कायम करेंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, विराट कोहली जल्द सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 230वें वनडे मैच में शुभमन गिल के बाद विराट कोहली ने कुछ ऐसा कर दिया, ऐसा शतक लगा दिया कि दुनिया भर के दिग्गज इस दिग्गज को खड़े होकर सलाम कर रहे हैं। विराट कोहली ने कैसे एक ही सीरीज के अंदर अपना दूसरा शतक जड़कर पूरी दुनिया में ही तहलका मचा दिया है। उनके शतक का, उनकी बैटिंग का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, कोहली बाबर आजम में सबसे सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन कौन है? नीचे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों वनडे सीरीज तो हम पहले ही जीत चुके थे, लेकिन त्रिवंतपुरम में लड़ाई थी 3-0 से जीतने की। आपको बता दें कि यहाँ पर भारतीय क्रिकेट टीम का रिकॉर्ड 100% विनिंग का रहा है। तो भला ऐसे मैदान में उतरकर भारतीय क्रिकेट टीम कैसे भारतीय फैंस को निराश कर सकती थी? दोस्तों रोहित शर्मा ने टॉस जीता और टॉस जीतते ही पहले उन्होंने बल्लेबाजी चुन ली। वो जानते थे बैटिंग पिच है और बैटिंग पिच पर खुद रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने मिलकर सबसे पहले ऐसी तबाही मचाई कि भारतीय क्रिकेट टीम को वो बेस मिल गया जो हर किसी टीम को चाहिए होता है वनडे मैचेस में। दोस्तों खुद रोहित शर्मा 49 गेंदों में 42 रन लगाकर गए। उधर शुभमन गिल भी 97 गेंदों के अंदर 14 चौके, 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर 116 रन बना चुके थे। अब 150 से 200 रन अगर आपकी सलामी जोड़ी बना दे तो जाहिर सी बात है सबका कॉन्फिडेंस तो बढ़ ही जाता है। लेकिन दोस्तों अभी तो विराट कोहली का असली तूफान आना बाकी था। और फिर दोस्तों किंग कोहली ने किसी को भी निराश ना करते हुए आज फिर से एक ऐसी शतकीय पारी खेल दी कि शायद आप भी उन्हें सलाम कर जाएंगे। दोस्तों इस सीरीज के पहले वनडे मैच में तो हमने विराट कोहली के बल्ले से शतक देखा ही था, लेकिन किसे पता था कि सब इतने खुशनसीब हैं कि इस तीसरे वनडे मैच में भी कोहली के बल्ले से एक सुनहरी पारी निकलेगी और उसे हम सब देखकर एंजॉय करेंगे। दोस्तों विराट कोहली की बात करें तो सबसे पहले उन्होंने शुभमन गिल का भरपूर साथ दिया और दोनों के बीच में लगभग 100 रन की एक मजबूत पार्टनरशिप भी बनी। गिल का साथ देते हुए 200 पारी के 30वें ओवर में विराट कोहली ने 49 गेंदों के अंदर फिर अपना 50 भी पूरा किया और बिल्कुल शुभमन गिल की तरह दोस्तों जैसे ही कोहली का 50 पूरा होता है
कोहली भी अपनी गाड़ी का गियर बदलते हैं और अपने सिंगल और डबल को चौके व छक्कों में कन्वर्ट करते हुए श्रीलंकाई टीम पर ऐसा दबदबा बनाते हैं जिस दबाव में पूरी श्रीलंकाई टीम कुचल जाती है। और दोस्तों फिर क्या ही हसरंगा, क्या ही मधुशंका और क्या ही रजिता नाम के खिलाड़ी, कुमारा से लेकर हर किसी एक गेंदबाज को चौके और छक्के ही पड़ते हैं। और दोस्तों जब विराट कोहली पारी का पहला छक्का 41वें ओवर में लगाते हैं तो सब समझ जाते हैं कि कोहली अपना शतक पूरा करेंगे तो तूफानी अंदाज में ही, जिसके बाद दोस्तों अपनी पारी में 9 चौके, एक गगनचुंबी छक्का जड़कर किंग कोहली 81 गेंदों में 93 रन बनाकर बड़ी तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ते हैं और फिर उसे हासिल भी कर लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अभी फिलहाल में ही विराट कोहली ने एक शतक लगाया था और अब एक शतक और लगाकर उन्होंने एक ऐसा कीर्तिमान कायम कर लिया है, ऐसा बड़ा रिकॉर्ड बनाया है जो बड़े से बड़े दिग्गज आज तक नहीं बना पाए। दोस्तों विराट कोहली ने एक सीरीज में 2 शतक लगाए, ऐसा करने वाले बहुत कम भारतीय हैं, जिनकी सूची में विराट कोहली अब सबसे ऊपर सचिन के बराबर आ चुके हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, एक रिकॉर्ड में तो विराट कोहली ने सचिन को भी पीछे छोड़ दिया है। दरअसल टोटल सेंचुरीज में सचिन ने आज तक 20 अपने सरजमी पर यानी कि भारत पर लगाई थी और विराट कोहली भी पिछले मैच में शतक लगाकर 20 यानी कि उनकी बराबरी तो कर चुके थे। लेकिन अब विराट कोहली के शतक से भारत की सरजमी पर ही उनके 21 शतक हो चुके हैं, मतलब कि वो सचिन से भी एक कदम आगे निकल गए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, विराट कोहली के करियर का ये 45वें वनडे शतक है, यानी कि वो सचिन से मात्र 1-2 कदम पीछे हैं और ऐसा करने वाले वो केवल दूसरे भारतीय बने हैं। ये अपने आप में रिकॉर्ड नहीं तो और क्या है। दोस्तों विराट कोहली किसी रिकॉर्ड की प्रतिमा से कम नहीं है, लेकिन आप सभी उनके शतक को, उनके रिकॉर्ड्स को, उनकी पारी को 10 में से आज कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों तीसरे वनडे मैच में शतक चढ़कर शुभमन गिल ने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जो बड़े से बड़े दिग्गज नहीं बना पाते। आखिरकार कैसे धोनी के अंदाज में आज वनडे को T20 बना डाला इस युवा खिलाड़ी ने, शतक जड़कर भारत को शिखर पर पहुंचा दिया। आपको उनकी बैटिंग, इनके शतक का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, शुभमन गिल और रोहित शर्मा में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों तिरुवनंतपुरम के मैदान में 3-0 से जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम ने आखिरकार विपुल बचा ही दिया है। आपको बता दें कि इस मुकाबले की शुरुआत रोहित शर्मा के टॉस जीतने के साथ हुई और वो मैदान जहां पर 2018 में भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज को 35 ओवर से वनडे मैच में हराया हो, उसमें भला कैसे ना जीत पाती। और दोस्तों यकीन मानिए, भारत की जीत भारतीय क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी के 31वें ओवर तक ही लिखी जा चुकी थी, वो भी केवल एक ही खिलाड़ी के दम पर, और वो और कोई नहीं बल्कि शुभमन गिल बने। दोस्तों पारी के दूसरे ओवर में ही एक खतरनाक चौका जड़कर शुभमन गिल ने अपनी मंशा साफ कर दी थी। पारी के दूसरे ही ओवर से एग्रेसिव होकर खेल रहे शुभमन गिल ने मानो फिर पीछे मुड़कर देखा ही ना हो। इसके बाद पारी के चौथे और 5वें ओवर में भी शुभमन गिल ने दोस्तों कुछ ऐसा ही किया, बैक टू बैक चौके जड़ दिए। लेकिन असली मजा आया पारी के 6ठे ओवर में, जब उन्होंने कुमारा नाम के खिलाड़ी को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 बैक टू बैक चौके जड़कर 4 ही गेंदों में 16 रन अपनी टीम के लिए निकाल दिए थे। लेकिन दोस्तों किसे पता था कि ये तूफान इतने ज्यादा तूफानी अंदाज से चलेगा कि श्रीलंकाई टीम का गेंदबाज से छोड़िए कप्तान भी इस तूफान में उड़ता नजर आएगा। इसी तरीके से दोस्तों चौके और छक्के को जारी रखते हुए शुभमन गिल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, यहाँ तक कि रोहित भी अपने 50 से पहले जब आउट हो गए थे। 52 गेंदों के अंदर इस खिलाड़ी ने अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन अर्धशतक के बाद एक ऐसी आंधी आई जिसे दोस्तों हर कोई भारतीय सलाम कर रहा है। दोस्तों शुभमन गिल ने अपना 50 पूरा होने के बाद मानो गाड़ी का गियर ही बदल लिया हो और इतनी तेज रफ्तार से बैटिंग करने लगे कि एक वक्त पर तो दोस्तों विराट कोहली भी उन्हें देखकर अचंभित हो गए थे कि ऐसे कैसे बल्लेबाजी कर रहे हैं वनडे मैच में। दोस्तों शुभमन गिल 80 गेंदों में 83 रन लगा चुके थे। सबको लगा कि वो बहुत सेफ खेल रहे हैं, लेकिन तभी अविष्का फर्नांडो को उन्होंने न सिर्फ एक चौका लगाया बल्कि एक जबरदस्त छक्का जड़कर बड़ी तेजी से अपने आप को 90 के उस ब्रैकेट में ला दिया था जहां पर बहुत कम भारतीय पहुंच पाते हैं। और फिर दोस्तों पारी के 31वें ओवर में वो सुनहरा पल आया जब न सिर्फ विराट कोहली ने सिंगल रन लेकर चौका जड़कर अपना 50 पूरा किया, बल्कि अगली ही गेंद पर दोस्तों शुभमन गिल ने भी अपना शतक पूरा कर लिया। 89 गेंदों के अंदर दोस्तों 100 रन जड़कर शुभमन गिल ने यह शानदार सुनहरी पारी खेली, जिसके दम पर भारतीय क्रिकेट टीम का स्कोर मात्र 31वें ओवर तक ही 200 के पार जा चुका था। जरा सोचिए कि 20 ओवर बचे थे और अब भारतीय क्रिकेट टीम 300 व 400 की चढ़ाई पर निकल चुकी थी। लेकिन ये सब कुछ मुमकिन हो पाया विराट कोहली के 50, लेकिन ज्यादातर शुभमन गिल के शतक की बदौलत।
दोस्तों शुभमन गिल ने अपनी शतकीय पारी में आगे चलकर भी चौके छक्के लगाए और 14 चौके व 2 गगनचुंबी छक्कों की मदद से ये युवा खिलाड़ी 93 गेंदों के अंदर ही 114 रन बना चुका था। उधर विराट भी उनका भरपूर साथ दे रहे थे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि शुभमन गिल ने शतक जड़कर एक और बेहद ही खास रिकॉर्ड बना दिया है। आपको बता दें कि शुभमन गिल के अंतर्राष्ट्रीय करियर का दूसरा वनडे शतक हो चुका है और ऐसा करने वाले इतनी कम उम्र में मात्र 2 ही खिलाड़ी रहे हैं भारत की तरफ से, जिनमें से अब एक दोस्तों शुभमन गिल भी बन चुके हैं। दोस्तों हुआ ना वाकई में उम्दा रिकॉर्ड। लेकिन आप सभी शुभमन गिल की बैटिंग, उनके शतक को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके बताना नहीं भूलिए। दोस्तों तीसरे वनडे मैच में मैदान में उतरते ही आज रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने इस वनडे मैच को फिर से T20 बना दिया। 10 ओवर के अंदर ऐसी धुआंधार पारियां खेली, इतने गगनचुंबी छक्के लगाए कि उन्होंने श्रीलंकाई गेंदबाजों की बखियां उधेड़ कर रख दी। कैसे रोहित शुभमन गिल ने शुरुआती दौर में ही भारत की जीत पर मोहर लगा दी। आपको दोनों की बैटिंग का वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है रोहित शर्मा, बाबर आजम और सूर्य कुमार यादव में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी और बैट्समैन कौन है? नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों सीरीज को 3-0 से जीतने के लिए तिरुवनंतपुरम के मैदान में भारतीय क्रिकेट टीम उतर ही चुकी है। आपको बता दें कि इस मैदान पर भारतीय क्रिकेट टीम ने अब तक एक ही वनडे मैच खेला है 2018 से, और उसे भी जीतकर अपने नाम कर लिया था। भारतीय टीम ने वो मैच दोस्तों वेस्टइंडीज के खिलाफ 35 ओवर शेष रहते जीता था। लेकिन इस बार जो शुरुआत हुई है वो तो उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है। तिरुवनंतपुरम के इस ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। हालांकि दोस्तों इस मुकाबले के लिए रोहित शर्मा ने एक अनचाहा बदलाव सा भी किया है। उन्होंने पांड्या को बाहर किया और साथ ही सूर्य कुमार यादव को जगह दी। इतना ही नहीं दोस्तों इस टीम में आपको वाशिंगटन सुंदर भी नजर आएंगे, वो भी उमरान मलिक की जगह। वैसे दोनों खिलाड़ी डिजर्विंग है, लेकिन दोस्तों जो शुरुआत रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने भारत को दिलवाई, ऐसा लग रहा था कि मानो वनडे नहीं बल्कि T20 मैच चल रहा है। पहले 2 से 3 ओवर तक तो बिल्कुल सन्नाटा था। दोस्तों 4 ओवर यानी कि 24 गेंदें फेंकी जा चुकी थी और मात्र 11 रन ही बने थे, जिसमें रोहित ने एक चौका लगाया था। अब ये कोई अच्छा खासा स्कोर तो है नहीं शुरुआत के लिहाज से देखा जाए तो, लेकिन कहते हैं ना कि तूफान से पहले बहुत ज्यादा शांति होती है, ये शायद वही था। और दोस्तों चौथे ओवर के बाद जो हुआ उसे देखकर तो हर कोई दंग रह गया। दोस्तों जैसे ही 5वें ओवर में रोहित और गिल ने कदम रखा, मानो दोनों खिलाड़ी खुद को रोक ही नहीं पाए और बैक टू बैक चौके लगाने की रेस में जुट गए। शुभमन गिल ने पारी के 5वें ओवर में रजिता को 2 चौके क्या जड़े। अगले ओवर की पहली गेंद पर डीप स्क्वायर लेग की तरफ से रोहित शर्मा ने तो कुमारा को एक शानदार छक्का ही जड़ दिया। अब रोहित के साथ कंपीट करते हुए शुभमन गिल भरा कहां पीछे रहने वाले थे। इस ओवर की अंतिम 4 गेंदों पर खेल रहे शुभमन गिल ने बैक टू बैक 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 चौके जड़ दिए। दोस्तों जहां 4 ओवर खत्म होने तक टोटल भारत का स्कोर ही मान लीजिए 11 रन था, तो अब 7वां ओवर खत्म होने तक भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज गिल ने ही 23 गेंदों में 29 रन जड़ दिए थे। ये सिलसिला दोस्तों इसी तरीके से चलता रहा। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए ये दोनों खिलाड़ी बाउंड्रीज और सिक्सेस जुटाते चले गए जब तक पारी का 10वां ओवर नहीं आया, क्योंकि असली शो तो वहीं देखा और जो था रोहित शर्मा का। दोस्तों रजिता जो कि पारी के 10वें ओवर को डाल रहे थे, उन्होंने रोहित शर्मा को फ्रंट फुट पर ही आउट करना चाहा होगा। मे भी उनकी टेक्निक होगी कि वो इन्हें LBW आउट कर देंगे, लेकिन इसी फ्रंट फुट पर दोस्तों रोहित शर्मा ने लॉन्ग ऑन की तरफ से एक ऐसा खतरनाक छक्का जड़ा के देखकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि दोस्तों छक्के की रफ्तार और लंबाई इतनी ज्यादा थी। और अगली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने ये फिर से दोहरा दिया जब उन्होंने आउटसाइड ऑफ की तरफ इस बार शॉट को खेला और शानदार पुल शॉट लगाकर अपने सिग्नेचर स्टाइल में एक और छक्का जड़कर बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 शानदार सिक्सेस जड़ दिए। दोस्तों रोहित केवल वहीं नहीं थमे, उसके बाद अगली गेंद पर उन्होंने चौका भी लगाया और 3 गेंदों के अंदर भारत को 16 रन दिला दिए थे। अब दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम 10वें ओवर के खत्म होने तक 90 तक पहुंच चुकी थी। अब अंदाजा लगाइए कि जिस भारतीय टीम के 4 ओवर में 11 रन थे, उसके खिलाड़ियों ने कैसे मात्र 6 ओवर के अंदर पूरी बाजी को पलट दिया और अतिरिक्त 70 से 80 रन बना दिए। तो हुआ ना ये T20 जैसी बैटिंग जैसा मैच। दोस्तों शुभमन गिल और रोहित शर्मा अपनी 45 और 40 रन की पारी के बल पर बड़ी तेजी से अर्धशतक की तरफ बढ़ते चले गए और फिर उन्होंने अपने अपने 50 भी पूरे कर लिए। दोस्तों रोहित और गिल की तूफानी शुरुआत वाकई में काबिले तारीफ है, लेकिन रोहित के सिक्सेस और दोनों की बैटिंग को आप 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।